बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं और किसी तारुफ ने बताया नहीं, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक बड़ी अफसोसनाक खबर से हमें इसका आगाज़ करना पड़ रहा है। वो खबर ये है कि इसराइल की तरफ से गुज़श्ता 3 रोज़ में 6 इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें यमन और कतर भी शामिल हैं। कतर की सिचुएशन आज की ये है, अपडेट ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद हैं, सऊदी अरब के वली अहद भी वहाँ पहुँच चुके हैं, यूएई के वली अहद भी वहाँ मौजूद हैं और कतर के वज़ीर आज़म भी वहाँ मौजूद हैं। एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें आइंदा आने वाली जो सिचुएशन है इसराइल के हवाले से, उसके हवाले से डिस्कशन चल रही है। और कतर के वज़ीर आज़म ने बाकायदा वार्निंग दे दी है इसराइल को कि उन्होंने जो ये हरकत की है उसका उन्हें जवाब दिया जाएगा। जबकि जो सऊदी अरब के वली अहद हैं उन्होंने भी कहा है कि इसराइल को अपनी कार्रवाइयों का हिसाब जो है वो देना होगा। सर ने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में आज से 1 महीना पहले ही बता दिया था कि जो सितंबर का महीना है उसमें जंगें मज़ीद बढ़ेंगी। सिचुएशन किस तरफ जा रही है, क्या कतर भी एक नए महाज की तरफ जा रहा है, इसी वाले से सर से जानेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आपने 1 महीना पहले ही इंडिकेशन दे दी थी और उस वक्त लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ आना शुरू हो गई है क्योंकि हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और किसी को यकीन तक नहीं था कि कतर जैसे मुल्क पे, इतना पुरअमन मुल्क, साफ़ सुथरा मुल्क, जो किसी के जो रिलेशन है उसमें मुदाखलत नहीं करता, उस पर सर बाकायदा हमला कर दिया गया। और गुज़श्ता 3 दिनों में 6 ममालिक के साथ इसराइल ने अपना महाज खोल दिया। हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है। बेशक। और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं। बेशक। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी ये इल्म है। सही अल्लाह ताला कहलवाना चाहे तो सही हो जाए, बेशक। और अगर नहीं सही कहलवाना चाहता तो फिर कोई भी सही नहीं बोल सकता। बेशक। बेहतरीन अल्लाह ताला ही जानता है। बेशक। जो एस्ट्रोलॉजी है ना दानिश साहब जी, ये मैं अर्ज करता हूँ कि ये एक ऐसा इल्म है कि जो एक अच्छी गाइडलाइन, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक अच्छी गाइडलाइन देते हैं, ये भी वैसे ही एक इल्म है। अच्छा, हतमी बात जो है वो नहीं है, हतमी अल्लाह के पास। बेशक बेशक। बाकी रहेगी बात ये कि जो रीडिंग है वो पिछले महीने ऐसे था कि जो 3 बड़े प्लैनेट्स हैं जी जी, उसमें देखिए आ जाता है यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जी, वो चले गए रेट्रोग्रेडेशन की पोजीशन के। जी, ठीक है, जब भी, और ये तमाम सैयारों में एक मतलब बड़ा मकाम रखते हैं, बड़े सैयारे हैं। जी, ठीक है, ये जब जब भी तुलू होते हैं जी, ये कोई ना कोई दुनिया के अंदर उथल पुथल लेके आते हैं। जी, प्लूटो जब राइज होता है इनकलाबात आते हैं। ठीक। जब यूरेनस अपराइज होता है तो मौसम जो है जी, वो वाइल्ड हो जाते हैं। जी, पानी, बारिशें, तूफान, जी, जलजले, जी, सुनामी, ये सब। ठीक। और जिस वक्त नेपच्यून अपराइज होता है जी, और तो ये पुरस्कारियत लेके आता है। जी, झूठ भी आता है, जी, इसमें स्कैंडल्स भी आते हैं, जी, इसमें ऐसी चीजें भी होती हैं कि खामोशी से, अभी देखिए जैसे नेपाल में एकदम तख्ता पलट गया। खामोशी के साथ वो लोग निकले बिल्कुल। और एकदम ये पुरस्कारियत लेके आते हैं। बिल्कुल। 3 प्लैनेट। फिर चौथा जो प्लैनेट है वो जुहल है। ठीक। ठीक है, वो भी रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है। ठीक। फिर एक चीज और हो रही है कि जुहल की और सूरज की एक नहस, नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो बनने जा रहा है। ठीक। ये सारी चीजें जो हैं जी, ये अभी इंटैक्ट है। जी, ये पिछले महीने जब मैंने रीडिंग दी थी तो यही मैंने अर्ज किया था, मुझे यही एंटिसिपेटेड था, कैलकुलेटेड कि ये चीज होती हुई सितंबर में और बढ़ेगी, अक्टूबर में और नवंबर तक जो है ये और शक्ल इख्तियार कर जाएगी। दिसंबर से ऑनवर्ड्स जी, थोड़ा बहुत सुकून का मामला जो है चले वो आना शुरू होगा। ठीक। 8-10 महीने अगले जो होंगे उसमें कदरे सुकून होगा, बहुत ज्यादा सुकून नहीं होगा, कदरे। यानी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं 2026 में जो 2025 से भी ज्यादा हो। ठीक। ठीक है, ठीक। इंसान परेशान, खुदा ना खास्ता हो, ऐसी चीजें, कुछ चीजें जो है थोड़ी सी सबसाइड हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो मामला है ये है कतर वाला। जी, सिर्फ कतर वाला ही नहीं है, ये वो वाला वक्त है कि जो इकबाल ने फरमाया था ना
कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए जी नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशवर। मगर ये है कि फी जमाना इस वक्त अगर हम देखते हैं तो यूनिटी बनना मुश्किल है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो एक सेकंड में चीजें जो है वो उससे भी हजारों हिस्से से पहले हो सकती है। ठीक है, अब ये खैर आई ओपनर उन्होंने दे दिया है। और दूसरा ये है कि हमने नहीं आपके साथ वो किया था या नहीं, प्रोग्राम के 3 जायचे बनाए थे। बिल्कुल आपने जायचे बनाए थे, नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जी। तो मैंने अर्ज किया था कि अब आने वाला टाइम जो है इन 3 लीडर्स के लिए बहुत सारे सवाल इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर आने वाला वक्त खड़ा करने वाला। ठीक है, और ये जो कर रहे हैं जाहिर है इसके अंदर ये तीनों ममालिक शामिल हैं। ठीक है, एक मुल्क दूसरे मुल्क की आशीर्वाद के बगैर चलता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही अभी पिछले दिनों बल्कि पिछले महीने इन्होंने सैंक्शंस लगाई थी, बिल्कुल, या पता नहीं वो टैरिफ लगाया था इंडिया पे। मैंने तब भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ड्रामेबाजी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आपने देख लिया। हाँ जी, फिर वो फ्रेंड्स अगेन कह रहे हैं कि ये तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं नरेंद्र मोदी और मैं इनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। पिछले महीने क्या हालात। हाँ जी, आपने मुझसे मेरे से प्रोग्राम किया था, मैं कि ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। वो बॉलीवुड है, वो हॉलीवुड है। दोनों अदाकार, दोनों एक्टर अपनी अपनी जगह पे पाए गए, मंजे हुए, मगर बस एक्टिंग ऐसी करते हैं कि छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाती है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन है ना, वॉर लाइक सिचुएशन जो बना रहा है नेतन्याहू, ये अल्लाह ताला ना दानिश साहब जालिमों की मत मार देता है। अपने आप को वो हरफे आखिर समझते हैं जी, फिरौनियत की इंतहा कर देते हैं जी। असल में वो जब ये काम इस तरह के कर रहे होते हैं तो कुदरत उनकी मत मार रही होती है, और मरकरी को हम लोग रीच करके देख रहे होते हैं कि मरकरी किस पोजीशन में है। नरेंद्र मोदी ने जब ये पाकिस्तान के ऊपर कोशिश की जी, नापाक किस्म की, जैसे मुंह की खानी पड़ी, मैंने वहां पे नरेंद्र मोदी का जायचा डिस्कस आपके साथ भी किया था। मैंने अर्ज किया था कि जो इसकी बुद्धि है वो भ्रष्ट हुई है, क्योंकि इसका जो मरकरी है ना, इंटेलिजेंस वाला प्लैनेट, वो पहले मरा हुआ था, उसके ऊपर और जो है ना राहु और केतु की सवारी होती। ठीक है, तो अभी यही पोजीशन जो है ये याहू साहब के मामले में आ रही है, और कुदरत का जब भयानक इंतकाम किसी के साथ शुरू हो रहा होता है ना जी, वो देखना होता है कि कुदरत किस किस तरीके से मत मार दे। सर हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता पिछले हफ्ते में या पिछले एक मंथ में कि अबोतों के तख्ते पलट रहे 48 घंटों के दरमियान वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जबान की बमबी, फिर उसके बाद अब्बास की बन रही, फिर उसके बाद हमने देखा कि फ्रांस के जो सदर है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी क्या ऐसी सिचुएशन इस साथ बन सकती है जब इंडिया के वहाँ लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से या ऐसी सिचुएशन बन गए कि कुरान जो है वो अपने पौधों से उदार हो जाए या टक्सा लड़ जाए, ऐसे कोई चीज़ बताइए। देखिए जी, बात ये है कि फ्रांस की वो बात करते हैं, अभी देखिए उस बंदे ने अपने हक में चीज़ करने की वो कोशिश की, वो बैकफायर कर। ठीक है, कुदरत ने कहा कि यू हैव प्रपोज्ड एंड आई डिस्पोज। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज़ है कि दुनिया में जहाँ पे नाजायज़ तरीके से ऊपर वाले तबके ने फ़ायदे लिए हैं जी, उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया भी गुजर चुका हो। ठीक, लम्हा फ़िक्रिया होता है ना जी, उसे फिक्र सोच करके बचत हो जाती है, बोले सब वाला काम नहीं। ऑन द टाइम इज अप नाउ, डिसाइसिव टाइम है, डिसाइसिव टाइम नहीं है। अब ये है कि तौबा इस्तग़फ़ार कर ले जी, दुनिया में जो जुल्म कर रहे हैं वो अल्लाह मेहरबान है, उसकी रहमत का कोई पता ना, मगर ये है कि वो सच्चे दिल से दायब बना दो दिए ना हिकुल से दिखाने को फिर फ़िरौन है, वो भी रात को उल्टा लटकता होता था, अल्लाह से माफ़ी मांगता था, बिल्कुल ऐसे मैंने दिन में ये किया है, मुझे माफ़ कर दे, मगर ये है कि दिन में जाके तेरे वो वही काम करता। तो फिर ये है कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो भी आप देखें, कुछ और गुजरात कहा जाता, पूरी दुनिया ने कहा हम नहीं कह रहे, वो फिर अब नाउ अब अपने जो फेट है उसको उम्मीद करने वाले क्षेत्र। इसी तरह ये जो फिता है ना हमारे साउथ ईस्ट एशिया या एशिया, सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको कहा जाता है ना मुहैयर कबूल अकल से बाला जो चीज़ वो आपको मजा आने को। ठीक है, सर ये भी बताइएगा कि 2026 के वाले से अभी सोने की प्रडिक्शन था 2024 को नहीं लोगों ने बताया
कि ना आंदोलन अच्छी बिस्मिल्लाह से बाहर गए और पुरानी बैंडर और साहब कि ऐसी चीज़ आप ऊपर दे दे रहे बुरा चुप हुक्मरान पता कौन होता है जो खल के खुदा के दिल पे हुक्मरानी करता, ठीक है, यानी जो जिसको खल के खुदा पसंद है। अब आप पे फिर छोड़ देते कि किसकी आइडियोलॉजी जो है वो काम कर रही है वो आप बेहतर जानते हैं जी, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो इज्जत आप जो मांगते हैं ना ऐसा ही वो दे देता है, ठीक है ना। तो ये है कि सूरह आले इमरान की जो आखिरी दुआ आयत है उन पर कभी गौर व फिक्र करे इंसान कांप जाए, मगर इंसान जो है गौर व फिक्र करने के बावजूद कहता है नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तूतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर अल्लाह ताला फरमाता है तुलिजुल लैला फिल नहारे व तुलिजुल नहारा फिल लैले व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्य तर्ज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ये जो दिन में से रात और रात में से दिन को पैदा करते हैं, अंधेरा जो होता है ना दानिश साहब, रोशनी की किरण भी वही चाहता है फूटती है वही से। तो जहाँ जहाँ जुल्म के अंधेरे हैं यकीन रखें अल्लाह की ज़ात पे वहाँ से रोशनियों के समुंदर जो है वो फूटने वाले हैं इंशाल्लाह। और शुक्रिया सर, तब आपने मेरी इनसी बात में से कुछ वक्त निकाला और अपनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस में से शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अभी भी बेचक के लिए मुझे अब तक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।